जयचंद, कन्नौज और अन्य। तभी उत्तर पश्चिम से आया एक आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी। उसने पृथ्वीराज चौहान को तराइन की दूसरी लड़ाई 1242 ईस्वी में हरा दिया। इसी के बाद दिल्ली पर मुस्लिम शासन की शुरुआत हुई। दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद उसका सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का शासक बना। उसने ममलुक गुलाम वंश की स्थापना की। उसने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया। पूरा काम इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। दिल्ली सल्तनत के 5 वंश। गुलाम वंश 1206 से 1299 ईस्वी। खिलजी वंश 1299 से 1420 ईस्वी। तुगलक वंश 1420 से 1499 ईस्वी। सैयद वंश 1499 से 1542 ईस्वी। लोदी वंश 1542 से 1526 ईस्वी। अब माँ हर वंश की कहानी सुनाएगी, जैसे परी कथा। अध्याय डा गुलाम वंश। गुलाम वंश के 3 प्रमुख शासक थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और रजिया सुल्तान। कुतुबुद्दीन ऐबक को कहते थे लखबख्श। वह हर त्योहार पर गरीबों को दान देता था। उसने लाहौर में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनवाई। फिर आया उसका शिष्य इल्तुतमिश। उसने रुपया प्रणाली शुरू की और दिल्ली को राजधानी बनाया। इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। वह भारत की पहली महिला शासक बनी। वह वीर, शिक्षित और न्यायप्रिय थी, पर दरबार के अमीरों ने उसे हटा दिया। खिलजी वंश। अब आया जलालुद्दीन खिलजी, पर असली नाम हुआ अलाउद्दीन खिलजी। वह सबसे प्रसिद्ध खिलजी शासक था। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली को सुदृढ़ बनाया। उसने मूल्य नियंत्रण नीति अपनाई, यानी बाजार में चीजें सस्ती और स्थिर रहें। उसने मंगोलों के हमलों को रोका। उसका सेनापति था मलिक काफूर, जिसने दक्षिण भारत तक आक्रमण किया। परीक्षा बिंदु। खिलजी काल में पहली बार दक्षिण भारत दिल्ली के अधीन आया। अध्याय तुगलक वंश। तुगलक वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा था मोहम्मद बिन तुगलक। वह बहुत बुद्धिमान था, पर उसकी नीतियां असफल रहीं। उसने राजधानी दिल्ली से दौलता महाराष्ट्र स्थानांतरित की। लोगों को बहुत कष्ट हुआ। उसने टोकन मुद्रा, तांबे के सिक्के चलाए। लोगों ने नकली सिक्के बना दिए। फिर आया फिरोज शाह तुगलक। उसने कई नहरें, विद्यालय और मस्जिदें बनवाईं। सैयद और लोदी वंश। सैयद वंश छोटा और कमजोर था। उसके बाद आया लोदी वंश, जिसका शासक इब्राहिम लोदी था। 1526 ईस्वी में बाबर नामक राजा फरगाना मध्य एशिया से पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव रखी। अध्याय मयन। मुगल साम्राज्य 1526 से 1707 ईस्वी तक। अब भारत में आया बाबर। उसने दिल्ली पर अधिकार किया और मुगल वंश की शुरुआत। बाबर 1526 से 30 ईस्वी। उसने पानीपत की पहली लड़ाई जीती। उसने भारत में तोपों का प्रयोग सबसे पहले किया। हुमायूं 30 से 55 ईस्वी। बाबर का बेटा, जो शेरशाह सूरी से हार गया, फिर फारस भाग गया और बाद में दिल्ली लौट आया। शेरशाह सूरी 55 से 560 ईस्वी। मुगल नहीं, पर बीच में शासन किया। उसने ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड बनवाई, रुपया प्रणाली शुरू की और प्रशासन को मजबूत बनाया। उसी की नीति को बाद में मुगलों ने अपनाया। अकबर महान 55 से 505 ईस्वी। अब आया भारत का सबसे प्रसिद्ध बादशाह अकबर। उसने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। सुलह कुल, राजपूतों से मित्रता की, बीबी जोधा बाई से विवाह किया। उसके दरबार में थे नवरत्न, बीरबल, तानसेन, राजा टोडरमल, अबुल फजल, फैजी, राजा मानसिंह आदि। उसने मनसबदारी प्रणाली चलाई। परीक्षा बिंदु। अकबर का दरबार सबसे संगठित और शक्तिशाली प्रशासन था। जहांगीर 505 से 527 ईस्वी। उसका शासन नूरजहां के साथ प्रसिद्ध है। जहांगीर कला प्रेमी था। जहांगीरी चित्रकला प्रसिद्ध है। शाहजहां 527 से 549 ईस्वी। उसने ताजमहल बनवाया अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में। उसके समय को कहा गया वास्तुकला का स्वर्ण युग। 549 से 1707 ईस्वी। वह धार्मिक रूप से कठोर था। उसने जजिया कर पुनर्लगाया। उसने दक्षिण में मराठों से संघर्ष किया। उसी समय शिवाजी महाराज उभरे, जो स्वराज्य के नायक बने। औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य टूटने लगा। अध्याय था मराठों और सिखों का उदय। जब मुगलों की ताकत घटी, तब शिवाजी महाराज 17वीं शताब्दी में पश्चिम भारत में उभरे। उन्होंने कहा, ओपन कोट, स्वराज्य मेरा अधिकार है, क्लोज कोट।
उन्होंने छोटे किलों से शुरुआत की और धीरे धीरे मराठा साम्राज्य खड़ा किया। इधर सिख गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। उनका नारा था ओपन कोर्ट, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। अध्याय मध्यकाल का अंत 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत छोटे राज्यों में बढ़ गया। उत्तर में अफगानों का आक्रमण, दक्षिण में मराठों का शासन और पश्चिम में अंग्रेजों की चालें शुरू हो चुकी थीं। यानी अब शुरू होने वाला था भारत का आधुनिक युग, जहां तलवारें नहीं, चालाकियां चलेंगी। मध्यकालीन भारत की सीख ओपन कोर्ट, राज्य तलवार से जीते जाते हैं पर दिल, इंसाफ और जान से क्लोज कोर्ट। अब बेटा, अगर तुम चाहो अगली कहानी में माँ तुम्हें सुनाएगी आधुनिक भारत, अंग्रेजों का आगमन से लेकर आजादी तक, पूरी कहानी एक एक पॉइंट के साथ, जैसे दिल्ली पुलिस एग्जाम में पूछते हैं।